तो सवाल है कि पिछड़ा आदमी का नियत कैसा है उनको अभी समझ में आ रहा है। अब कुछ भी करने अति पिछड़ा उनमें सटने वाला नहीं है जब तक माननीय नीतीश कुमार जी जीवित है, और आगे हम नहीं बता सकते हैं। अभी तो आप देखना ही छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई जवाब नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो अब बेवजह का बेबुनियाद बात इस प्रकार के भी समाज में उठाना चाहते हैं और उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखा कि इस समाज के छात्र छात्राओं में पढ़ने की ललक है, पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन अर्थाभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले बिहार में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत, जिसको डीबीटी कहा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, उस योजना के माध्यम से राज्य के 50 लाख छात्रों को 786 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देकर वंचित वर्ग से आने वाले छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए राज्य सरकार की ओर से उनको राशि उपलब्ध कराई गई, जो राज्य सरकार की एक ठोस रणनीति रही। इसका परिणाम भी बड़े पैमाने पर निकल करके आया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखा कि इस समाज के छात्र छात्राओं में पढ़ने की ललक है, पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन अर्थाभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया और घोषणा किया कि बिहार के वैसे छात्र जो यूपीएससी में अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले छात्र compete करते हैं, तो उनको 1 लाख रुपया राशि सरकार की ओर से पीटी पास करने के उपरांत दिया जाएगा। वहीं बिहार में बीपीएससी पास करने वाले वैसे अति पिछड़ा वर्ग समुदाय से पास करने वाले छात्रों को 50,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि सरकार ने देने का फैसला किया है। केंद्रीय स्तर पर भी सरकारी नौकरियों में, विभिन्न योजनाओं में इस समाज के लोगों को, इस समाज के छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिल सके। कभी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस तरह का वक्तव्य नहीं जारी किया जाता है। तो क्या वोट लेने के लिए तेजस्वी यादव सिर्फ अत्यंत पिछड़ा का सवाल करते हैं? आज अत्यंत पिछड़ा वर्ग चेतनशील हो गया है, जागरूक हो गया है। वह समझता है कि हम इनके साथ रहेंगे तो हमारा लाभ होगा, और हमारे लिए बिहार का कौन ऐसा नेता काम करता है, हम उनके साथ रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े रहनुमा हैं, सबसे बड़े नायक हैं। तभी तो उनके शासन में आने के बाद कई ऐसे अनेक कार्यक्रम हुए हैं, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महानायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित कराने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी को है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाता है। 10 लाख भर्ती करेंगे, बहाली करेंगे लोगों को, अब 12 लाख को पहुंचने जा रहा है बहाली का। इस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और उसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया है, उसमें अति पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनको भी उसमें 20% का हिस्सा मिल रहा है। उसके माध्यम से काफी लोग
सेवा में लोग आ रहे हैं, सरकारी सेवा में नौकरी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार में जब से सत्ता में आए अति पिछड़ों के विकास के लिए काम करने का काम किया है और उसका नतीजा है कि आज अति पिछड़ा समाज आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हम अभी बताना चाहेंगे आपको कि 21 दिसंबर को कर्पूरी जी के नाम पर संवाद यात्रा रथ यहाँ से प्रारंभ हुआ था पार्टी कार्यालय से, और उसका संचालन हम ही कर रहे हैं। हम 400 जिला में भ्रमण किया है। हम आपको माध्यम से बताना चाहेंगे कि अति पिछड़ा समाज एक मुश्त आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मुझे विश्वास के साथ खड़ा है। किसी के द्वारा अति पिछड़ों के विकास के लिए एक भी योजना अगर बता दें तो नहीं चलाया गया, और आज अति पिछड़ों पर ये काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी जब काम कर रहे हैं तो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो यह सिर्फ यही है, कहना पड़ेगा कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो अब बेवजह का बेबुनियाद बात उस प्रकार के लिए समाज में उठाना चाहते हैं और उठा रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि एक मुश्त पूरा समाज पिछड़ा के लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एकजुट होकर के खड़ा है। तो सवाल है कि पिछड़ा आदमी का नियम कैसा है उनको अभी समझ में आ रहा है। अब कुछ भी कर दें, अति पिछड़ा उनमें सटने वाला नहीं है जब तक माननीय नीतीश कुमार जी जीवित है, और आगे हम नहीं बता सकते हैं। अभी तो आप देखना ही छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।